नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का हिंदी पदखंड से जो है ना पदखंड का पाठ 8 है। एक वृक्ष वृक्ष की हत्या, जिसकी कवि कौन है? कुमार नारायण है। चलिए कविता के साथ का प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? चलिए, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता है क्योंकि लेखक जब कभी अपने घर पर लौटता था तो वह हमेशा चौकीदार की तरह दरवाजे पे तैनात रहता था। उसकी डाली राइफल सी लगती है, फूल पत्ती से झंकरित उसका पगड़ी लगता है जो एक पहरेदार सा प्रतीत होता है। चलिए प्रश्न दूसरा, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? वृक्ष और कवि में यह संवाद होता था कि जब कवि कहीं से अपने घर पर लौटता था तो वृक्ष कहता कौन, तो कवि जवाब देता दोस्त। प्रश्न तीसरा है, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन आदेशों का जिक्र करता है और क्यों? चलिए इसका उत्तर, कविता का समापन करते हुए कवि अपने आत्मिक चिंताओं और अपरिहार्य संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए घर को लुटेरों से, शहर को नादिरों से तथा देश की उनकी जानी दुश्मन जैसे आदेशों का जिक्र करता है। प्रश्न 8 है, घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीजों की बचाने की बात करता है और क्यों? घर, शहर और देशों के बचाने के बाद कवि की आत्मिक अंतर व्यथा स्थित नहीं रहती। कवि का आत्मिक भाव इस छोर से उस छोर तक चला जाता है। कवि नदियों नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, जंगल को मरुस्थल हो जाने से तथा मनुष्य के जंगल होने से बचाने की बात करता है। प्रश्न 6 है, व्याख्या करें। चलिए क है, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। चलिए, उदित पंक्ति पुस्तक गोधेली शीर्षक एक वृक्ष की हत्या से ली गई है। नगर संवेदना के कवि कुंवर नारायण रचित कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। अंकित पंक्ति से वृक्ष की विनाश की अंतर्व्यथा को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि जब कभी कहीं से आता तो वृक्ष दूर से कहता कौन, तो मैं जवाब देता दोस्त। जिसे लेखक को प्रतीत होती है कि यह वृक्ष एक बूढ़ा चौकीदार के रूप में मेरे घर के दरवाजे से पहरेदारी करता है। चलिए ख है, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इसका व्याख्या करना। चलिए, प्रस्तुत पंक्ति महान कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित एक वृक्ष की हत्या से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक बूढ़े वृक्ष की हत्या हो गई, अर्थात काट दिया गया, जिससे कवि को अपरिहार्य चिंता हो रही है कि हमारा यह पेड़ों से भरा जंगल कहीं मरुस्थल न हो जाए, मनुष्यों का जंगल न हो जाए। कवि सतर्क करता है कि इन सब चीजों को बचाने की। चलिए 7 है, कविता के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करना है। चलिए, कविता की शीर्षक कौतूहल पैदा करने वाला है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक का नाम पढ़ने से उत्सुकता पैदा करता है। कविता पढ़ने से पता चलता है कि वास्तव में एक पेड़ की हत्या हुई है, क्योंकि जो वृक्ष चौकीदार के रूप में खड़ा रहता है उसे कोई काट देता है, जो हत्या के समान है, जो कविता का मूल भाव व्यक्त करता है, जिससे स्पष्ट होता है कि कविता का शीर्षक बिल्कुल सार्थक और समीचीन है। इन्हीं प्रश्नों पर हमारा जो है ना ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। बाकी के लिए सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।